वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, यानी कभी भी आपको फिर डिफिकल्टी नहीं होगी उसके पहचानने में या फॉर्मेशन के यूज में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कि सेंटेंस की सबसे पहले सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आता है। अब बात रहा था, रहे थे और रही थी की किया जाए तो यही पहचान पास्ट कंटिन्यूअस की होती है। तो हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए ध्यान देना है कि रहा था, रही थी और रहे थे के अलावा समय के साथ से वर्ड, यानी टाइम होता है और से वर्ड जरूर यूज होता है, ठीक है। और इस से के लिए हम या तो सिंस का यूज करते हैं और या फॉर का यूज करते हैं। सिंस फॉर का यूज भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो हो गई इसकी पहचान। अब मैं एक दो एग्जांपल लिखती हूँ और ध्यान से देखेंगे। जैसे राम घूम रहा था, राम 2 घंटे से घूम रहा था। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसमें देखिए लिखा हुआ राम घूम रहा था और इसमें लिखा हुआ है राम 2 घंटे से घूम रहा था। तो जब राम घूम रहा था तो यहाँ पे समय की बात नहीं की गई है और यहाँ पे 2 घंटे से घूम रहा था, यानी समय के साथ से वर्ड लगा हुआ है। तो यही मेन पहचान होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ये हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस और ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या है, समय के साथ से वर्ड का यूज हुआ है। इसी को हमें ध्यान से देखना है, तभी हम फॉर्मेशन को अप्लाई कर पाएंगे और पहचान पाएंगे कि क्या पास्ट कंटिन्यूअस है और क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्योंकि लास्ट की अगर वर्ड की बात करें तो वो दोनों में ही सेम है, ठीक है। तो हम फॉर्मेशन देखते हैं। तो फॉर्मेशन से पहले मैं आपको सिंस और फॉर का यूज बताऊंगी। तो सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, आप डेफिनेट टाइम भी कह सकते हैं इसको। और फॉर का यूज करते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब इसको समझने के लिए, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, निश्चित समय की बात हो, तो जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस 2005। तो ये तो हो गई डेफिनेट टाइम की बात, जिसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जैसे 2 आवर्स, 2 वीक्स, 2 डेज, 2 मंथ्स। तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी यहाँ पे समय के अंतराल की बात की गई है। तो इस तरीके से हम सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटेंस के फॉर्मेशन को और देखेंगे कि कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन लिख रही हूं। जैसे कि आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और इसके अलावा इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। पहचान देखिए, फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट, देन हैड, बीइंग, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसके अलावा आईएनजी ऐड होगा, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर टाइम, यानी जो भी समय की बात की गई हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो या ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मेशन। अब एक सेंटेंस देखेंगे, राम 2 घंटे से घूम रहा था। पहचान में देखिए रहा था के साथ क्या होगा, समय की बात की गई होगी और से वर्ड का यूज होगा। तो ये हो गया सेंटेंस। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे।
तो हमें फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल चलना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राम है। दूसरी बात, एक बात और बता दूं कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है यानी हैड है, तो बहुत ही इजी हो जाता है जहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें इस बात का ध्यान नहीं देना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। हमें फटाफट उस हेल्पिंग वर्ब को लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो दोनों हेल्पिंग वर्ब में से अगर किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज गलत हो जाए तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाते हैं, आपको एक भी मार्क्स उसके नहीं मिलते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो ये सेंटेंस ईजी हो गया। राम के साथ हमने क्या लगाया, हैड, देन बीन। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्योंकि घूमने की इंग्लिश होती है वॉक, तो वॉक में हमें क्या करना है, आईएनजी ऐड करना है। तो राम हैड बीन वॉकिंग। अब से के साथ 2 घंटे, यानी समय के साथ हमें सिंस या फॉर का यूज करना है। क्योंकि 2 घंटे की बात कर रहे हैं तो 2 घंटा क्या है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने ट्रांसलेशन किया है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, सीता सुबह से खाना बना रही थी। अब सीता सुबह से खाना बना रही थी, यहाँ पे कौन सा टाइम यूज हुआ है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम यूज हुआ है, यानी डेफिनेट समय की बात की गई है। तो हम उसको उस तरीके से चेंज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सीता है, हैड बीन, खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुकिंग, तो सीता हैड बीन कुकिंग। चूंकि हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना है, सीता हैड बीन कुकिंग फूड। अब डेफिनेट टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। और फुल स्टॉप। जैसे कि सेंटेंस क्लास में फुल स्टॉप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। राम 2 घंटे से घूम रहा है, राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। सीता सुबह से खाना बना रही थी, तो सीता हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मैंने दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों ही टाइम का यूज किया है, यानी यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम का और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का, दोनों का यूज किया है, जिससे आप सिंस और फॉर का भी यूज सही से समझ सकें। अब हम जरा फॉर्मेशन से मैच करते हैं अपने सेंटेंस को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है और सेकंड सेंटेंस में सीता। देन हैड, यहाँ पे भी हैड है और फिर बीन, बीन का यूज किया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे वॉक फर्स्ट फॉर्म है, देन उसमें आईएनजी ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे कुक फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी ऐड किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फूड है, और इसके अलावा यहाँ पे हमने फॉर यूज किया, यहाँ पे सिंस यूज किया अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिंस और फॉर का भी यूज गलत हो जाने से मार्क्स कट जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट हो। फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट हैड, अब इसके बीच में नॉट आएगा, देन बीन आएगा। यानी जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे हैड और बीन, तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में नॉट को प्लेस करते हैं। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, देन टाइम, जो भी टाइम हो, ठीक है। अब सेंटेंस देखेंगे, जरा मैं ट्रांसलेट करूंगी। राम सुबह से नहीं घूम रहा था, नहीं घूम रहा था। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग। अब यहाँ पे कौन से टाइम की बात हुई है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता 3 घंटे से खाना बना रही थी।
अब यहाँ देखिए मैंने चेंज कर दिया, पहले जो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस समझाया था उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो फर्स्ट सेंटेंस में कर दिया था और पॉइंट ऑफ टाइम सेकंड सेंटेंस में किया था, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है जिससे आपको ये ना लगे कि उसी रटे रटाए सेंटेंस को हम फिर नॉट लगा देते हैं और फिर इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लगा के चेंज कर देते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा चेंज किया है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो सीता 3 घंटे से खाना बना रही थी, सीता 3 घंटे से नहीं खाना बना रही थी, नहीं लगाएंगे चूंकि नेगेटिव है, नहीं खाना बना रही थी। तो सीता हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। अब दोनों सेंटेंस को जरा फॉर्मेशन से भी मैच करेंगे और ध्यान से देखेंगे भी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की गई थी, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, यहाँ सीता है। देन हैड की बात की गई थी, हैड है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद क्या है, बीन है, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉक, आईएनजी ऐड किया, यहाँ पे कुक और कुक के साथ आईएनजी ऐड किया। जैसे कि कुक का सेकंड फॉर्म कुक्ड होता है, थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है, इसी तरीके से वॉक का सेकंड फॉर्म वॉक्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे फूड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो इस तरीके से सेंटेंस एकदम राइट है फॉर्मेशन से भी। तो हम नेक्स्ट देखेंगे अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड हो और क्वेश्चन मार्क हो, यानी वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये तो इसकी पहचान हो गई। अब हम फॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप देखेंगे, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब मीन्स आएगा, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, since, for, time and last question mark। तो मैं सेंटेंस लिखूंगी, क्या राम सुबह से घूम रहा था? तो सबसे पहले हमें फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, हैड लिखना है, देन हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो राम लिखेंगे। यहाँ पे क्या की इंग्लिश व्हाट बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन वर्ड आगे आता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट ना लिख के, मतलब उसकी जो भी इंग्लिश होगी वो ना लिख के हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, इस टेंस में हैड है, तो हमने हैड लिखा, राम लिखा। देन हमें फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बीन यूज करना है। उसके बाद घूमने की इंग्लिश वॉक होती है और चूंकि फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है उसके साथ हमें आईएनजी ऐड करना है। तो राम हैड, राम बीन वॉकिंग और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो हम सिंस और फॉर का यूज जैसे कि मैंने बता रखा है कि पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अलग अलग यूज करेंगे। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, देन क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए हैड राम बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा क्या, सीता दो घंटे से खाना बना रही थी। क्योंकि मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है, तो हम यहां लिखेंगे हैड, सीता बीन, खाना बनाने की इंग्लिश कुक होती है और इसमें हमें आईएनजी ऐड करेंगे। तो हैड सीता बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। दोनों सेंटेंस को मैच करेंगे अब फॉर्मेशन से अपने। तो सबसे पहले हैड था तो हैड का यूज किया, देन सब्जेक्ट राम है और सीता है, उसके बाद हमने बीन का यूज किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक है, आईएनजी ऐड किया और यहाँ पे कुक है, आईएनजी ऐड किया, यानी कुकिंग हो गया।
देन ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई थी, इसलिए हमने सिंस के साथ मॉर्निंग लिखा है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम थी, उसके अलावा ऑब्जेक्ट फूड है। ठीक है, और ड्यूरेशन के लिए आपको बता ही रखा है मैंने कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव जो फर्स्ट टाइप है वो बिल्कुल राइट है फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, इसको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करनी है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है। देन हैड, सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। इंफॉर्मेशन हो गया। अब सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे। राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा था। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। तो क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या लिखना था, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हैड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा राम है, वाई हैड राम, देन बीन, घूमने के लिए वॉक होती है, उसमें आईएनजी ऐड करना है। वाई हैड राम बीन वॉकिंग, 2 घंटे की बात की गई है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की गई है, तो फॉर 2 आवर्स, देन क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस देखें। सीता सुबह से खाना क्यों बना रही थी, क्यों बना रही थी। अब इसमें भी क्वेश्चन वर्ड क्यों है, हम सबसे लिखेंगे वाई, देन हैड, सीता, बीन, बनाने की, खाना बनाने की इंग्लिश कुक होती है और आईएनजी ऐड करना है हमें। वाई हैड सीता बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है तो हम सिंस मॉर्निंग लिखेंगे, देन क्वेश्चन मार्क। अब दोनों को फटाफट मैच करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बात की गई थी, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड वाई है, यहाँ पे भी वाई है। देन हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ राम है और यहाँ सीता, देन बीन का यूज किया है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड किया है, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था, सेकेंड सेंटेंस में फूड ऑब्जेक्ट है, उसके अलावा यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए हमने सिंस और फॉर का यूज कर रखा है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग फॉर का और पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग सिंस का। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब सबसे लास्ट देखेंगे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर्मेशन देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, अकॉर्डिंगली, देन टाइम, क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस देखिए तो फॉर्मेशन हो गया। सेंटेंस, राम सुबह से क्यों नहीं घूम रहा था, क्यों नहीं घूम रहा था। क्यों बीचों बीच में, तो इसकी इंग्लिश लिखनी है हमें, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई, और नॉट भी है जो कि इसकी पहचान है नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आना चाहिए और नॉट भी आना चाहिए। तो वाई हैड राम नॉट बीन वॉकिंग
सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस देखिए, सीता सुबह से खाना क्यों बना रही थी, क्यों नहीं बना रही थी, क्यों नहीं बना रही थी। इजी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रही हूँ जिससे आप लोग भी आराम से इसको सीख पाएं और कर पाएं। और कहीं भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर जरूर मिलेगा आपको। सीता सुबह से खाना क्यों नहीं बना रही थी, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, देन हैड, देन सब्जेक्ट सीता, नॉट, बीन, कुकिंग, फूड, सिंस मॉर्निंग। अब दोनों सेंटेंसेस को फटाफट मैच करेंगे अपने फॉर्मेशन से। क्वेश्चन वर्ड, देन हैड, इसका सब्जेक्ट राम सीता, नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट, इसमें फूड ऑब्जेक्ट है। इसमें सुबह से की बात की गई थी तो सिंस ऑफ टाइम, सिंस का यूज किया नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए का किया है, और यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम का ही यूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन से भी सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अब आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, जो नए व्यूअर हैं वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और अगर उनको पसंद आ रहा है या सबको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।